हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यानी क्लासेस। आज हम लेसन 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स रीड करेंगे। इस लेसन में रीड करते हैं। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। बहुत बहुत समय पहले एक जो चूहों का ग्रुप होता है, समूह होता है, वह जंगल में बहुत हैप्पीली यानी खुशी से रहते थे। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक हाथियों का झुंड उस एरिया से, यानी कि जहाँ पे वो चूहे रहा करते थे, उस एरिया से पानी की तलाश में निकले। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. बहुत सारे घर चूहों के जो destroyed यानी कि नष्ट हो गए। Under their big feet, उनके बड़े पैरों के नीचे आकर उनके जो घर थे वो नष्ट हो गए। Some rats were also killed. और कुछ जो चूहे थे वह भी मर गए। The king of rats, जो चूहों का राजा था, मूषक राज, went to the king of elephants, गजराज, and requested him to take his herd through another route to the pond. जो चूहों का राजा था, मूषक राज, वह हाथियों के राजा गजराज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो आपका जो झुंड है वो जो तालाब की तरफ जो जा रहे हो, तालाब की तरफ का जो दूसरा रास्ता है उसके ज़रिए आप वहाँ जाओ, ठीक है। यानी कि जो उनको तालाब जाना है तो उस रास्ते से ना जाके जहाँ चूहे रहते हैं उसके लिए वह क्या करे, दूसरा रास्ता लेते हुए तालाब की तरफ चले जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। तो जो गजराज था, एलिफेंट्स का जो राजा था, उसने जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको मान ली और क्या किया, जो अपने जो साथ में जो और हाथी थे उनको दूसरे रास्ते से ले जा, मतलब जो दूसरा रास्ता लिया उन्होंने ले जाने के लिए, ताकि जो चूहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। जो मूषक राज था वह बहुत खुश हुआ और जो गजराज से बहुत प्रसन्न हो गया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद किया। एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वह हमेशा चूहों की मदद करने के लिए तैयार रहेगा, जब भी मतलब जो चूहे हैं वो एलिफेंट की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जब भी एलिफेंट को, हाथियों को उनकी ज़रूरत होगी। हियरिंग दिस, इसे सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। यह सुन के जो हाथी थे और हाथी का जो झुंड था वो हंसने लगा, यह सोचकर कि एक छोटा सा चूहा हम बड़े एलिफेंट्स यानी बड़े हाथियों की कैसे मदद कर सकता है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक दिन जब चूहे जो थे वो खेल रहे थे तो उन्होंने जो झुंड की जो बहुत तेज़ की चिल्लाने की जो आवाज़ सुनी, किसकी, हाथियों की झुंड की तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो कहाँ से आ रही थी, तालाब की तरफ से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। तो मूषक राज को यह महसूस हो गया कि जो हाथी हैं वो किसी खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, सॉरी। तो जो ही मतलब मूषक राज था, उसने जो उनके शक्तिशाली चूहे थे उसके ग्रुप को साथ में बुलाया और कहा कि जो जहाँ से आवाज़ आ रही है उस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा। नियर द पॉन्ड, मतलब तालाब के पास, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स।
तो उन्होंने क्या देखा, जो हाथी हैं वो जाल में पकड़े गए हैं, जिसको किसने रखा था, शिकारियों ने। जो शिकारियों द्वारा रखे गए जाल में वो जो एलिफेंट्स थे वो फंस गए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। तो जो चूहे थे उन्होंने जल्दी से ही रोप्स को यानी कि रस्सियों को अपनी तेज़ दांतों से काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्द ही जो हाथी थे वो आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। और उन्होंने उसका जो चूहों का धन्यवाद किया और अपने लिए जो मतलब सॉरी यानी कि क्षमा उसके इनके लिए फील करी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके स्मॉल साइज़ के लिए यानी कि उनके छोटे कद के लिए उनका मजाक बनाया था, इसलिए उन्होंने क्या फ़ील किया, सॉरी फील किया। ठीक है, अब ये आपकी स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी। थैंक यू।